अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट फैसल शाह। आप देख रहे हैं अबाउट डिजिटल यूट्यूब चैनल, हमारा फेसबुक पेज। आपने हमारी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुनासिब समझे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, लाहौर का एक इलाका है मनावा नाम का, जिसके अंदर एक बहुत ही अजीब सा वाक़या हुआ है, और वो वाक़या ये हुआ है कि एक सगी खाला और उसके भांजे के दरमियान शादी हुई है। तकरीबन 1 साल वो शादी चली है और छुप-छुपा के वो लोग रह रहे थे। उसके बाद में वो जो खाला थी, तो उसका जो भाई था यानी लड़के का मामू जो था, उसने अपनी बहन के पास पहले वो गया है, उसको समझाया है कि ये गैर इस्लामी है, गैर शरई है और सोशल एंटी सोशल एक्टिविटी है, गुनाह कर रहे हो तुम लोग। वो नहीं मानी, तो उसने गैरत के नाम पे अपनी बहन का कत्ल कर दिया, और वो अपने भांजे का भी कत्ल करना चाहता था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी या बुरी थी कि वो उस टाइम घर में नहीं था। जब वो वापस आया उससे पहले ही जो है वो बंदा कत्ल करके फ़रार हो चुका था। तो ये जनाब वीडियो है, इसमें हम आपको कुछ हक़ाइक़ बताने की कोशिश करेंगे और हम आपको ये बताएँगे कि इससे हम लोग क्या सबक सीख सकते हैं। यूजुअली जनाब ऐसी वीडियोस बनाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक कंफर्टेबल काम नहीं होता, मैं ईज़ी फ़ील नहीं करता, लेकिन क्योंकि अब एक ज़िम्मेदारी है, एज़ अ यूट्यूबर, एज़ एन इन्फ्लुएंसर मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं लोगों के सामने वो सोशल, जहाँ मैं अच्छी बातें बता रहा हूँ, वहाँ मैं ऐसे इश्यूज़ भी उजागर करूँ कि जिससे कि हमें सबक सीखने को मिले और फ्यूचर में हम हमारी आगे वाली जनरेशन्स के साथ ऐसा ना हो, उसके लिए हम प्रिपरेशन पहले से सही कर सकें। तो नाज़रीन, मामला कुछ यूँ है कि बताया जो उस लड़के का इंटरव्यू लिया गया, यानी उस शौहर का जो कि भांजा भी था, उसने ये कहा कि जनाब मैं ड्रामे पाकिस्तानी बहुत शौक से देखता था। तो उन ड्रामों में से कुछ ड्रामों में इस तरह की मिलती-जुलती स्टोरी थी, तो उससे आइडिया हुआ मुझे। उसके बाद में मेरे दिल में जो है ना वो अट्रैक्शन पैदा हुई मेरी अपनी सगी खाला के लिए, और वो जो उसकी सगी खाला यानी उसकी माँ की सगी बहन थी वो, नॉट स्टेप सगी, एक ही बाप एक ही माँ से। तो वो उससे उम्र में ख़ैर तब 10-12 साल बड़ी थी। एनीहाउ, वो कहता है कि मुझे वो अच्छी लगीं। मैंने उन्हें बताया और उनकी भी एज 33-34 साल ओवर एज हो रही थी, शादी की नहीं थी, खूब से खूबतर की तलाश में ग़ालिबन। तो उनकी भी ज़ाहिर-सी बात है शादी की उम्र थी और उनके जज़्बात अपने एहसासात होते हैं हर इंसान के। एनीहाउ, तो उनके दरमियान जनाब अंडरस्टैंडिंग हो गई और उन्होंने फ़ैसला ये किया कि हम बाहर जाके कोर्ट मैरिज निकाह कर लेंगे और हम किसी को बताएँगे ही नहीं कि हमारा रिश्ता आपस में क्या है। अच्छा जनाब, हो गया। होने के बाद उन्होंने अलग रहना शुरू कर दिया, बिल्कुल लड़का और लड़की दोनों ही अपने-अपने ख़ानदानों से कट गए। लेकिन एट द एंड कोई 8-9 महीने गुज़रने के बाद पता चला उनके घरवालों को, तो उसका जो भाई था लड़की का, वो गया अपनी बहन के घर। पहले बिल्कुल सही रिलैक्स होके गया, कुछ उसने नहीं कहा, कोई लड़ाई-झगड़ा कुछ नहीं किया। भांजे और बहन को साथ बिठाया, उसको समझाया कि तुम खाला और भांजा हो, तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। इस्लामिकली ये नाजायज़ है, घर की बात घर में रह जाएगी। जो तुम कर बैठे हो अल्लाह ताला से तौबा करो, माफ़ी माँगो, अपने-अपने घरों में जाओ, अपनी-अपनी शादियाँ करो, अपने घर बसाओ। गलती हो गई अल्लाह ताला से माफ़ी माँगो, तौबा करो, अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ कर देंगे। लेकिन जनाब वो शायद क्योंकि 8-9 महीने जब एक-दूसरे के साथ गुज़ार लें तो डेफ़िनेटली एक एक अट्रैक्शन या समझ लें कि इमोशनल अटैचमेंट ऐसी हो जाती है कि फिर आप छोड़ने को तैयार नहीं होते। ये जानते हुए भी कि आप गलत कर रहे हैं, तो उन्होंने इनकार किया। एनीहाउ, रात गुज़री, सुबह के टाइम उसने अपने भांजे को, जो कि उसका आप यूँ समझिए कि बहनोई भी था, बाहर भेजा किसी काम से, और किचन में जो उसकी बहन थी वो कोई खाना-वाना बना रही थी, तो उसकी जो जैकेट होती है, उसका हुड जो होता है, जो सर पे ओढ़ा जाता है, उसके यहाँ पे एक यूँ समझिए कि लेसिस से होते हैं, जैसे तस्मे होते हैं, उस टाइप की एक डोरी सी होती है, वो उसने निकाली और निकाल के उसने अपनी बहन के गला दबा के उसको कत्ल कर दिया। उसके बाद वो इंतज़ार करने लगा अपने भतीजे के आने का, भांजे के आने का, अपने भांजे के साथ आने का इंतज़ार करने लगा कि वो घर आए, जो कि उसका बहनोई भी है, कि मैं उसको भी कत्ल करूँगा और फिर मैं जाऊँगा और मैं जाके पुलिस के सामने खुद ही बता दूँगा कि मैंने ये कर दिया। लेकिन जनाब जब वो उसको कत्ल कर रहा था अपनी बहन को, तो किचन में थी, तो कोई बर्तन-वर्तन गिरे, तो वो नीचे नीचे जो किराएदार रहते थे उस घर से, वो उन्होंने आवाज़-शवाज़ सुनी, कुछ आवाज़ें लगाई, वो ऊपर आने लगे। जब वो ऊपर आने लगे तो उस बंदे को पता चल गया कि भई ये तो लोग आ रहे हैं और मैं फँस जाऊँगा, तो वो बर्र चुप करके वहाँ से भाग के फ़रार हो गया। वो ऊपर आए, उन्होंने देखा कि वो मरी हुई थी, तो उन्होंने फिर जो है वो यूँ समझिए कि पुलिस को बुलाया, वो बंदा खुद आया जो कि शौहर था उसका और भांजा भी था। वो आया, आके उसने जो है ना फिर बयान दिया कि ये ऐसे-ऐसे मेरा साला आया था और ये मामला हुआ है। तो जब डिस्कशन हुई और फर्दर इंक्वायरी हुई, तो बहरहाल उसको, बंदे को गिरफ़्तार कर लिया गया। उसने सारी बात खुल के बता दी कि जनाब ये इस तरह से ये लोग साथ रह रहे थे, निकाह तो ये पॉसिबल ज़ाहिर सी बात है ही नहीं, तो ये हराम के मुर्तकिब हो रहे थे। मैंने पहले इन्हें समझाया, जब ये माने नहीं तो मैंने गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया। ये जनाब वाक़या हुआ है। इस वक़्त दोनों अरेस्टेड हैं, वो बंदा भी अरेस्टेड है जो उसका यूँ समझिए भांजा था, वो भी अरेस्टेड है, और जो वो बंदा जो भाई था उसका जिसने कत्ल किया वो भी अरेस्टेड है। दोनों पे अलग-अलग दफ़ात लगेंगी, और एक पे अडल्टरी के एतबार से मुकदमा चलेगा और सज़ा होगी, और एक पे जो है वो कत्ल की सज़ा होगी उसको। और उसको कोई यूँ समझिए कि मलामत नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है कि मैंने अपनी बहन का कत्ल किया है, और वो कहता है जी मैं अपनी बहन के साथ-साथ इसका भी कत्ल करता, लेकिन ये मुझे वहाँ पे उस टाइम मिला नहीं और ये बच गया। तो जनाब ये वाक़या था, अब इससे हमें क्या सबक सीखना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये वाक़या बहुत ही शर्मनाक है। सबसे पहले हमें हुर्मत के रिश्तों को समझना चाहिए कि जो हुर्मत के रिश्ते इस्लाम में हमारे लिए एस्टेब्लिश कुरान में हो गए हैं,
ان کے ساتھ میں نکاح، شادی، کسی بھی قسم کا ازواجی تعلق ممکن نہیں ہے، غلط ہے، حرام ہے، پاسبل نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ ایجوکیشن لینے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات جناب یہ ہے کہ ایسا اگر واقعہ ہو گیا تھا تو پاکستان ایک بنانا ریپبلک نہیں ہے، وہاں پہ پولیس موجود ہے، پاکستان میں قانون موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، ہر محکمے میں پرابلمز ہوتی ہیں، کرپشن پولیس میں بھی، عدالتوں میں بھی، ہر جگہ، لیکن ہر کوئی غلط اور کرپٹ نہیں ہوتا۔ قتل عدالت کے باہر، ماورائے عدالت قتل کی اجازت اسلام میں کسی کو نہیں ہے، نہ ہمارے ملک کے قانون میں کسی کو ہے۔ غیرت کے نام پہ قتل ایک بہت بڑا جرم ہے، کرائم ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگلے انسان نے کتنا غلط کام کیا، لیکن اس کو سزا دینا آپ کا کام نہیں، اس کو سزا دینا قاضی وقت کا کام ہے۔ اور اگر قاضی وقت یہ کام نہیں کرتا تو جو آپ کا اس وقت کا امیر ہے، یعنی جو پرائم منسٹر ہے، جو گورنمنٹ کا ہیڈ ہے، اور جو آپ کا قاضی یعنی چیف جسٹس ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ذمہ دار ہوں گے، آپ پہ کوئی بلیم نہیں ہے اس چیز کا۔ تو آپ کو عدالت کے باہر پسٹل اٹھا کے یا کسی بھی طریقے سے کسی کا قتل کرنے کی اجازت قطعاً نہیں ہے، نہ اسلام میں اور نہ ہی آپ کے ملک کے قانون میں۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم یہ نہیں سمجھتے تو یہ ایولز ہوتے رہیں گے۔ اینی ہاؤ، غلطی جناب تینوں پارٹیز کی تھی، تینوں طرف سے تھی۔ ایک جناب جو ہے وہ جذباتی ہو گئے، انہوں نے قتل کر دیا، جو کہ ان کو قتل کی سزا ملنی چاہیے، اس دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی انشاءاللہ۔ دو لوگ جو تھے وہ کچھ زیادہ ہی ویسٹرن کلچر سے، انڈین پاکستانی کلچر ڈراموں سے انفلوئنس ہو گئے، اور وہ اپنی حدود بھول گئے، اور بھول گئے کہ وہ جس مذہب کا حصہ ہیں، اس مذہب میں کیا، کسی بھی مذہب میں انسیسٹ یا آپس میں اس طرح کے رشتوں کی، حرمت والے رشتوں کی شادی ممکن نہیں ہے۔ لیکن اب سوسائٹی میں چیزیں پروٹرے ایسی کی جاتی ہیں کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے۔ یہ دکھ رہا ہے، لوگ پسند کر رہے ہیں، بک رہا ہے، لہٰذا لوگوں کا کام، لوگوں کا اپنا کچن چل رہا ہے، لیکن اس سے وہ یہ نہیں سوچتے کہ معاشرے میں کتنی برائی پھیلا رہے ہیں ہم، اور معاشرے کا اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا۔ تو اینی ہاؤ جناب، غلطی سب کی تھی، لیکن جس طرح سے یہ اینڈ اپ ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ قانون کو حرکت میں آنا چاہیے تھا، قانون کے پاس جا کے اسے اپنی اپلیکیشن دینی چاہیے تھی۔ قانون کا کام تھا ان کو الگ کر دی، دونوں پہ الگ الگ مقدمہ چلتا اڈلٹری کا، اور ان کو جو سزائیں تھیں ان کی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد میں پھر ان کی زندگی جیسے تھی وہ آگے اس اعتبار سے بہرحال اینی ہاؤ چلتی۔ تو جناب یہ تھی آج کی ویڈیو۔ باقی واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا بہتر ہے، کیا صحیح ہے، باقی ہم تک جو فیکٹ پہنچا ہم نے آپ کو بتا دیا۔ تو اگر آپ کو ہمارا کام اچھا لگے، مناسب سمجھے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ایک 5 سے 6 منٹ کی ویڈیو آپ تک پہنچتی ہے کم و بیش 3 گھنٹے کی محنت کے بعد، ہم ڈیلی کی 2 سے 3 ویڈیوز آپ کے لیے بناتے ہیں تاکہ آپ کو باخبر رکھ سکیں۔ تو جب آپ کی طرف سے لائک ملتا ہے، کمنٹ ملتا ہے، اسپیشلی شیئر ملتا ہے سوشل میڈیا، واٹس ایپ یا فیس بک پہ، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری محنت رائے گا نہیں دے پاکستان سے۔